एक पावरफुल प्रिंसिपल है जो आपकी लाइफ पर गहरा और बहुत ही बेहतरीन प्रभाव डाल सकता है। पूरी हिस्ट्री में जिन भी लोगों ने इसका यूज किया है वो लोग रिमार्केबल सक्सेस, वेल्थ और पावर को रिसीव करने में सक्षम हुए हैं। जब आप मिरर प्रिंसिपल को या यूं कहें दर्पण के सिद्धांत को सही ढंग से लागू करते हैं तो मिरर प्रिंसिपल आपको वो पर्सन बनने में हेल्प कर सकता है जो आप बनना चाहते हैं। और अगर इसे इग्नोर किया जाए तो ये हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस पैदा कर सकता है। मिरर प्रिंसिपल को इसका नाम इसकी ट्रांसफॉर्मेटिव नेचर से मिला है। ये हमारी इनर एसेंस को बदल देता है और ये हमारे एक्सटर्नल चेंजेस को मैनिफेस्ट करता है। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की स्टडीज करते हैं तो सबसे अधिक बार मेंशन चीजों में से एक ये है कि रियलिटी में आखिर मिरर होता कैसा है और हम जो करने की कोशिश करते हैं वो उस मिरर में हेर फेर करना है। इस टेक्निक में महारत हासिल करके हम जो कुछ भी करते हैं उसे सफलता में बदला जा सकता है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग अपने डिजायरेबल रिजल्ट को पाने में संघर्ष करते हैं क्योंकि वो लोग इस प्रिंसिपल को सही ढंग से लागू नहीं करते हैं। आज हम ये मेक श्योर करेंगे कि आप उन लोगों में से नहीं हैं और जानेंगे कि आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए मिरर प्रिंसिपल का यूज कैसे किया जाए। अगर आप इंटरनली चेंज नहीं हुए हैं तो एक्सटर्नली कुछ भी नहीं चेंज होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर हम आंतरिक रूप से नहीं बदले हैं तो बाहरी रूप से कुछ भी नहीं बदलेगा। जैसा कि डिस्पेंजा हमें बताते हैं, अगर आप एक नया रिजल्ट चाहते हैं तो आपको स्वयं होने की आदत को तोड़ना होगा और एक स्व का आविष्कार करना होगा। मिरर प्रिंसिपल का कोर आइडिया ये है कि रियलिटी एक मिरर की तरह एक्ट करती है, यानी जो हमारे डोमिनेंट थॉट्स और बिलीव्स को रिफ्लेक्ट करती है। इसलिए हम अपनी बाहरी रियलिटी को आकार देने के लिए अपने इनर वर्ल्ड को बदलकर मिरर में हेरफेर कर सकते हैं। सीमित बिलीव्स को ट्रांसफॉर्म करके और एक सशक्त आंतरिक स्थिति विकसित करके हम अपनी डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए इस प्रिंसिपल का लाभ उठा सकते हैं। आइए इस प्रिंसिपल को सही ढंग से एक्टिवेट करने के लिए 4 कीज को इन्वेस्टिगेट करें। फर्स्ट ये है कि रियलिटी का मिरर 2 चीजों को रिफ्लेक्ट करता है। हम खुद को कैसे देखते हैं और हम दुनिया को कैसे देखते हैं। जब हम मिरर में देखते हैं तो ये हमारी सेल्फ इमेज और वर्ल्ड व्यू को दर्शाता है। जो रिफ्लेक्ट होता है वो ये है हम खुद को इस दुनिया में कैसे देखते हैं और रियलिटी में भी वही मैनिफेस्ट होता है। हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू डिटेल में समझते हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि मैं पर्याप्त स्मार्ट नहीं हूँ तो मिरर रिफ्लेक्ट करेगा आप दुनिया में पर्याप्त स्मार्ट नहीं है। मिरर उन कारणों को उजागर करता है जो कंफर्मेशन करते हैं कि हम पहले से अपने और अपनी लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं। ये हमें रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन देगा जो साबित करेगा कि हम मूर्ख हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन में डायरेक्टली हेरा फेरी करने का प्रयास काम नहीं करता है। इसके बजाय हम मिरर में जो प्रोजेक्ट करते हैं उसे बदलना होगा। मिरर की कल्पना इंस्टाग्राम अकाउंट के रूप में करें जहां हम केवल अपनी लाइफ के बेस्ट वर्जन पोस्ट करते हैं, लेकिन इस बड़े डिफरेंस को याद रखें। मिरर दिन के 24 घंटे रिफ्लेक्ट करता है, ना कि केवल तब जब हम पोस्ट करना चाहते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अगर आप वहाँ नहीं हैं जहाँ आप अपनी लाइफ में होना चाहते हैं तो ये चक्र तोड़ने और कॉन्शियसली चेंज लाने का समय है। आप कौन हैं और आप दुनिया को कैसे देखते हैं, इसके बारे में आप अपना खुद का सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट प्रतिमान बनाएं। अब से 10 साल बाद अपनी आइडियल लाइफ के बारे में मूवी की स्क्रिप्ट लिखने की कल्पना करें। कौन सी डेली एक्टिविटीज आपको एक्साइटेड करती हैं? कौन सी डिस्कवरीज आपको खुशियों से भर देती हैं? इसको डिटेल में डिस्क्राइब करें। अब आप उस मूवी के रोल को प्रेजेंट मोमेंट में हर समय निभाना होगा, तो वही फ्यूचर में रियलिटी बनकर आपके सामने रिफ्लेक्ट होगा। अपने इनर वर्ल्ड को शेप देकर आप अपनी आउटर रियलिटी को नया शेप देने में सफल होते हैं। तो हम भाग्यशाली हैं कि हमें दोनों वर्ल्ड का ध्यान रखने को मिला है। एक दुनिया है बाहर जो हम करते हैं और एक दुनिया है अंदर
जो हम सोचते हैं, फील करते हैं। जब हम वर्ड यूज करते हैं मॉडर्न एजुकेशन मीन्स एजुकेशन ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड। स्पिरिचुअल स्टडीज इज अ एजुकेशन ऑफ इनसाइड वर्ल्ड। तो हमारे पास ये बेनिफिट है कि हम दोनों वर्ल्ड्स का ध्यान रखें। दो वर्ड्स हैं जो हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। एक है कर्म और दूसरा है धर्म। कर्म जो हम कर रहे हैं और धर्म ड्यूटी। हमारी ड्यूटी क्या है? हमारा धर्म पीस, लव एंड हैप्पीनेस। हर कर्म करते हुए हमें चेक करना चाहिए कि हमारे हर कर्म में हमारा धर्म आ रहा है। अगर हमारा हर कर्म इस आधार पर होगा तो हम हमेशा खुश रहेंगे। मिरर प्रिंसिपल पहले भीतर से बदलकर आपके डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है। जर्मनी कैंथ हमें बताते हैं, जब आप बेस्ट पर्सन बनने पर फोकस करते हैं। सिद्धांत की सेकंड की ये है कि रियलिटी का मिरर हमारे जनरल थॉट से कई ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। ये उन थॉट्स का एसेंस शो करता है। हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। मुझे मेरी जॉब से नफरत है, आई हेट माई जॉब। ये कहना सिर्फ डिससेटिस्फेक्शन या हेट की अनक्लियर इमोशंस को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। ये विशेष रूप से मेरी जॉब से हेट है विचार को दर्शाता है। तो आप अपनी जॉब को और अधिक नेगेटिव वे में देखना शुरू कर देते हैं। आपकी मुखर नेगेटिविटी और इसकी मैनिफेस्ट होने के तरीके के बीच सीधा संबंध बन जाता है। जैसा कि जॉन अशरफ हमें बताते हैं, ज्यादातर लोग इस बारे में सोच रहे हैं कि वो क्या नहीं चाहते हैं, और वो सोच रहे हैं कि ये बार बार क्यों दिखाई देता है। हमारे पास जो कमी है या जो हम नहीं चाहते उसके बारे में कंटिन्यूअसली शिकायत करने से वो नेगेटिव्स और ज्यादा हमारे सामने आते हैं, जो हमारे कन्फॉर्मिंग निराशावादी दृष्टिकोण की पुष्टि करती है। ये अबंडेंस माइंडसेट के अपोजिट है। चेंज शुरू करने के लिए प्रेजेंट को अप्रिशिएट करें। अपनी हेल्थ, लव वंस और प्रोग्रेस, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, अपनी डिजायर्स पर फोकस रखने और अपनी कंफर्ट जोन को पुश करके आगे बढ़ने से आपकी करंट और डिजायर रियलिटी के बीच का गैप कम होने लगता है। कि ये है कि लगातार आपकी शिकायतों के बजाय अपनी एस्पिरेशंस पर कंसंट्रेट करना है। जैसे जैसे आप अपनी सीमाओं को चैलेंज देते हैं, ये धीरे धीरे आपकी रियलिटी के मिरर को आपके गोल्स की ओर शिफ्ट कर देती है। ये हमें थर्ड की पर लाता है। हमें अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करने के लिए अपनी डिजायर आइडेंटिटी और बिलीव्स पर लंबे समय तक कायम रहना चाहिए। इसका मतलब है कि हमने जो पहचान और वर्ल्ड व्यू बनाया है उसके साथ तब तक वफादार बने रहें जब तक कि हमारी डिजायर मैनिफेस्ट ना हो जाए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग घटना घटती है, क्योंकि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। हम रिजल्ट की अपेक्षा करते हुए एक आइडेंटिटी स्टैब्लिश करते हैं, लेकिन वो तुरंत मैनिफेस्ट नहीं होते। तब हमारे मूड और बिलीव्स में गिरावट आती है। लेकिन जैसे ही हमारा मूड ऑफ होता है, हमारी डिजायर मैनिफेस्ट होती है। हालांकि ये हमारी करंट नेगेटिविटी को रिफ्लेक्ट करता है और इसे बिगाड़ने भी लगता है। क्यों? क्योंकि हमारी मैनिफेस्टेशन मिरर रिफ्लेक्ट करती है कि हम कैसा फील करते हैं। इससे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स का एक अनबिलीवेबल साइकिल बन जाता है। मुख्य बात ये है कि आप अपनी डिजायर, आइडेंटिटी और बिलीव्स पर दृढ़ता से कायम रहें। ये आपकी लाइफ में रियल चेंज लाने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। अपने विजन पर कायम रहकर लहरों की सवारी करें। फाइनली आइए मिरर साइकिल पर गौर करें, जिसमें आपकी लाइफ को परमानेंटली ट्रांसफॉर्म करने की पावर है। इस मिरर साइकिल को समझना और सीखना आपको अपने एक्शन से अनसर्टिनिटी को दूर करने की रिमार्केबल क्षमता प्रदान कराता है। ये प्रोसेस सिंपल ऑब्जर्वेशन के साथ शुरू होती है। अपने पास्ट, अपने प्रायर एटीट्यूड, कंप्लेंट्स, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स या अनकॉन्शियस डिसीजंस, आपके द्वारा अनजाने में लिए गए डिसीजन पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें। यही प्रेजेंट है। जब आप प्रेजेंट मोमेंट को एग्जामिन करते हैं, जिसमें फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस या जॉब रिलेटेड इश्यूज शामिल हो सकती हैं, जो एग्जाम्पल के लिए आपकी प्रायोरिटी से मेल नहीं खाती, ये समझें कि पास्ट में अपनी रियलिटी के मिरर में वही प्रेजेंट किया था जो अब प्रेजेंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। हम इस रिफ्लेक्शन का यूज अपनी करंट सेल्फ इमेज और एटीट्यूड का कंस्ट्रक्शन करने के लिए नहीं करना चाहते हैं।
एक बार जब ऐसी इमेज बन जाती है तो मिरर के पास एसेंशियली कोई चॉइस नहीं होती है। इसे रिफ्लेक्ट करने के अलावा कोई चॉइस नहीं होती है, जिससे इस रिफ्लेक्टेड इमेज से मेल खाने के लिए रियलिटी इंक्लूड की जाती है। कॉमन सिनेरियो ये है कि मोस्ट इंडिविजुअल केवल रिफ्लेक्शन को देखते हैं और इस एंडलेस साइकिल में फंस जाते हैं। ये साइकिल एक लत की तरह है जो ज्यादातर लोगों को फंसाए रखता है, कंटिन्यूअसली देखता रहता है और इसी पैटर्न में फंसा रहता है। इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए हमें उस छवि से शुरुआत करनी चाहिए जिसे हम बनाना चाहते हैं और रिफ्लेक्शन और करंट रियलिटी से दूर हो जाना चाहिए। हमें ये फील करना चाहिए कि हमारा प्रेजेंट हमारे पास्ट की चॉइसेस से आता है। ये की है। इस रियलाइजेशन के बिना चेंज इल्यूसिव रहता है, चेंज मायावी रहता है। अगर आप कल को यानी फ्यूचर को एक अच्छी शेप देना चाहते हैं तो कॉन्शियसली आज अपनी पहचान चुने, घोषित करें मैं यही चाहता हूँ और मैं कौन हूँ। फिर मिरर को धीरे धीरे उसे रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देना चाहिए। भले ही शुरुआती बदलाव सूक्ष्म और डिले हो, वे आएंगे, लेकिन हम केवल इंस्पेक्शन नहीं कर सकते। हमें चेंजेस की कंफर्मेशन तब करनी चाहिए जब वे हमारे पास रिफ्लेक्ट हो, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न हो। बाकी सब बातों पर ध्यान ना दें, केवल अपनी चुनी हुई पहचान पर फोकस रहे। अपनी लाइफ को बदलने के लिए इसे बार बार करें। आप क्रिएटर बने, ना कि पैसिव ऑब्जर्वर। जानबूझकर अपनी इमेज बनाना और उसकी कंफर्मेशन करने से रिफ्लेक्शन को समय के साथ अलाइन होना चाहिए। मिरर प्रिंसिपल की कोई लिमिट्स या एजेंडा नहीं है, यह बस वही दर्शाता है जो हम इसे दिखाते हैं। हमारे पास इनोवेशन करने, सीमाओं को पार करने और जिस जीवन की हम कल्पना करते हैं उसे साकार करने की क्षमता है। लिमिट सिर्फ हमारी अपनी मान्यताओं और कल्पना द्वारा लगाई जाती है। मिरर की लिमिटलेस पावर्स का यूज करके हम अपने भाग्य को शेप देते हैं और भीतर के जादू को उजागर करते हैं। हमें कमेंट्स में बताएं कि कैसे मिरर प्रिंसिपल का यूज करने से आपकी लाइफ में सुधार हुआ है।